हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं, लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, जिसमें हमने बहुत सारा चैप्टर लगभग कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद से आप 4th लेक्चर को कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बातें की थी बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था टाइप ऑफ रिएक्शन का एक टाइप, कौन सा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आज हम उससे आगे की बातें करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे बेटा हम? आज के लेक्चर में बचे हुए टाइप हम कवर करेंगे। कौन कौन से बच्चे? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसको हम कवर करेंगे। हालांकि इसकी थोड़ी सी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। कहां करी थी? जब हमने एंडोथर्मिक पढ़ा था या फिर जब हमने डाइजेशन की बात की थी तब की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके एग्जांपल्स, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है, पहचानते कैसे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्लीज इस लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो कंटिन्यू करते हैं। हमेशा की तरह फटाफट से एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाए और जो जो बातें मैं करवा रहा हूं, जो जो बातें बोल रहा हूं, जो जो बातें लिखवा रहा हूं, प्लीज अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, किसी और के भरोसे ना रहें, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और एग्जाम में आपके पास एक प्रॉपर अच्छा मटेरियल रेडी हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज से क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपको पहले भी कहा था। डीकंपोज करने का मतलब क्या होता है? डीकंपोज करने का मतलब होता है सर चीजों को ब्रेक डाउन करना, चीजों को ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ना। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूट रही है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, वही क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लिया मेरे पास ए बी नाम का बंदा है। किस नाम का बंदा है बच्चे? ए बी नाम का बंदा है। मैंने ए बी को इतनी एनर्जी दी, मान लो हीट दी, गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हुआ? ए अलग भाग गया और बी अलग भाग गया। तो एक बंदे के 2 टुकड़े हो गए अलग अलग। अरे हाँ कि नहीं भाई? ए बी था, ए बी से क्या बना? एक ए बन गया और एक बी बन गया, इनका ब्रेक डाउन हो गया। इसी को मैं बोलता हूं बच्चे डीकंपोजिशन। तो क्या डेफिनेशन बनी? द रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो 2 लोगों का ब्रेकअप हो जाए तो डीकंपोज हो गया, और 2 लोगों का पैचअप हो जाए तो क्या होता है? 2 लोग आके मिल जाए। याद करो, जैसे कि ए प्लस बी मिल जाए, ए बी बना दे, तो वो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। तो अगर टूट जाए तो डीकंपोजिशन, जुड़ जाए तो कॉम्बिनेशन। तो मैं कह सकता हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो, बिल्कुल सिंपल है। किसी को कोई दिक्कत? क्या ब्रेकअप ऐसे ही हो जाता है? 2 लोग मस्त बैठे, एक ए है और एक बी है, एक दूसरे से बढ़िया बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे ही ब्रेकअप हो जाएगा? नहीं सर, कोई वजह रही होगी। वो वजह क्या रहती है? वो वजह होती है इस ब्रेकअप के केस में क्या क्या होती है? वो वजह हो सकती है आपका बेटा एनर्जी। क्या है? एनर्जी। कुछ ना कुछ आपने एनर्जी दी रही होगी जिसकी वजह से ए अलग हो गया और बी अलग। वो एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हो बच्चे? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर कैटलिस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा अभी नहीं है। क्लियर? तो डीकंपोजिशन होने के पीछे कोई वजह रहती है। वजह क्या है? एनर्जी। आप एनर्जी दोगे तभी वो बोन टूटेगा, अदरवाइज बोन टूट नहीं। 2 लोग बैठे, ये देखो इतनी ताकत लगा के बैठे हुए हैं, तोड़ दोगे क्या? कब तोड़ोगे? जब उतनी एनर्जी इनको दे पाओ कि अलग अलग हो जाए। वो एनर्जी किस फॉर्म में दोगे? हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, और हमने क्या बोला? लाइट की या कैटलिस्ट की। अगर हीट की फॉर्म में दोगे तो कहलाएगा थर्मल डीकंपोजिशन। क्या कहलाएगा बच्चे? थर्मल डीकंपोजिशन। अगर लाइट की फॉर्म में दोगे तो फोटो डीकंपोजिशन। क्लियर? या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कहते हैं या फोटो डीकंपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दोगे तो क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। आगे जाके सीखेंगे। कैटलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उनकी बात हो रही है। चलिए कंटिन्यू करें आगे फटाफट से। पहली चीज हम क्या सीख रहे हैं बेटा यहाँ पे? डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय हीट। जो डीकंपोजिशन हो जाए किसकी वजह से बच्चे? हीट की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा? हीट की वजह से। उसका नाम क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है, एग्जांपल भी पूछ लेता है। कर लेंगे। तो थर्मल डीकंपोजिशन क्या हुआ? द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जल्दी बोलो भाई, किसकी प्रेजेंस से हो रहा है? हीट की प्रेजेंस से हो जाए तो क्या हो जाएगा? थर्मल डीकंपोजिशन। आपने ए बी नाम की चीज से उसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ए अलग हो गया और बी अलग, टूट गए, मतलब क्या हो गया? वो थर्मल डीकंपोजिशन।
पेपर में कभी कभी रिएक्शन देगा आपको, 3-4 एग्जाम्पल देगा, बट पूछेगा ये डिकम्पोजिशन कौन से टाइप का है। हीट की वजह से रिएक्शन हो रही है तो मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर लाइट की वजह से हो रही है तो फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर है? चलिए इसके एग्जांपल सीखते हैं। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला कैसे याद रखें, सिखाया था, याद करो। लेक्चर 0 नहीं देखा क्या? लेड नाइट्रेट क्या होता है, जल्दी बोलो। PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है बेटा? PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर इसको मैंने हीट कर दिया, क्या कर दिया बेटा? हीट। ये डेल्टा लगा रहा हूं, ये हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? इसका मतलब क्या बच्चे, मैंने क्या कर रखा है? हीट कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा? हीट। तो ये किस किस कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है? अच्छा पहले इसी फोटो देख लो। लेड नाइट्रेट कैसा दिख रहा है? एक व्हाइट कलर का पाउडर है। क्या है बच्चे? एक व्हाइट कलर का पाउडर। जैसे ही हीट किया, ये बॉइलिंग ट्यूब होती है। क्या होती है बेटा? ये बॉइलिंग ट्यूब टेस्ट ट्यूब से थोड़ी बड़ी होती है। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी सॉल्ट को क्या करते हैं बेटा? ड्राई हीट करते हैं तो हम बॉइलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई हीट करने के दौरान वो टूटती नहीं है। क्या होता है कि आग पे कांच के टूट जाए, कांच टूटता नहीं है, बोरोसिल ग्लास होता है। क्लियर? तो बॉइलिंग ट्यूब में क्या डाला मैंने बेटा? PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट। जैसे हीट किया, हीट करते उसके बहुत सारे कंपोनेंट बन गए। मेजरली 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है बेटा? एक तो बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये जो आपको ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिख रही है, ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस और निकलती है, कौन सी? ऑक्सीजन गैस। कौन सी निकलती है बेटा? ऑक्सीजन। और तीसरा एक रेजिड्यू बच जाता है पीछे येलो कलर का, वो क्या है? PbO यानी कि लेड ऑक्साइड। तो PbNO3 को ट्वाइस को हीट किया, क्या क्या बना बेटा? एक तो बना लेड का ऑक्साइड PbO, एक क्या बना हुआ बेटा? जल्दी बोलो। NO2 गैस। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरी क्या बनी बच्चे आपके पास? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट है बेटा इनके रंग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इनके रंग। नाम याद है ना? ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये क्या बेटा? लेड ऑक्साइड। ये क्या है बच्चे? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन, अरे बोलो, डाइऑक्साइड। और ये क्या है? ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट क्या है? लेड नाइट्रेट का कलर क्या है? जल्दी बोलो। सर व्हाइट कलर है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत? सर लेड ऑक्साइड का कलर क्या है? सर येलोइश कलर होता है। कैसा कलर होता है? येलोइश। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे हम? ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। क्या निकलती है बेटा? ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। ब्राउन फ्यूम्स। तो मैंने 3 कलर याद करवा दिए। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर, लेड ऑक्साइड येलो कलर, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा? ब्राउन कलर की फ्यूम्स। ऑक्सीजन में क्या रंग होता है? सर हवा में ऑक्सीजन है, कहीं दिख नहीं रही है, मतलब क्या है? वो कलरलेस गैस है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो आपको याद रहना चाहिए कि किस तरह से आपको कलर चेंज होते हैं। कलर से आपको रिएक्शंस याद जल्दी होती है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट नोट डाला हुआ है, कॉशन। क्या? While heating boiling tube, do not point its mouth toward yourself or your neighbors. जब भी बॉइलिंग ट्यूब का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके नीचे आग लगाएंगे, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो बॉइलिंग ट्यूब का तो माउथ है, जहां से गैसेस बाहर निकल रही है, वो ना तो आपकी तरफ होना चाहिए ना तो आपके पड़ोसी की तरफ। आपकी तरफ हो तो आपने कोई खराब सी गैस सूंघ ली, वहीं बेहोश हो जाओगे। पड़ोसी से दुश्मनी ना हो तो उसकी तरफ भी नहीं करना है। क्लियर? उसकी तरफ किया, उसे सूंघ ली गैस, वो बेहोश हो गया। तो ऐसा कुछ भी करना नहीं है। कभी कभी जहरीली गैस भी होती है, हर एक गैस आपको सूट नहीं करती है, इसलिए बॉइलिंग ट्यूब का माउथ किधर होना चाहिए? हमेशा अवे फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड योरसेल्फ। आपसे भी दूर होना चाहिए और आपके आसपास लोग हैं उनसे भी क्या होना चाहिए? उसका माउथ दूर होना चाहिए। क्लियर? चलो अच्छा, कभी कभी ऐसी रिएक्शन करनी होती है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको वो गैस स्मेल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गर्म की और ऐसे सूंघ गए, अरे भैया समझ जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्या करना तुमने? उसका मुंह उधर रहेगा, बॉइलिंग ट्यूब का माउथ कहां रहेगा? उधर। गैस निकल रही है, आपको गैस को हल्का हल्का अपनी तरफ ऐसे खींचना है, फिर उसको स्मेल करना है। जैसे जोत लेते ना आरती उतारते, उस तरह से उसको स्मेल को हल्का हल्का अपनी तरफ ले। डायरेक्टली स्मेल करना नहीं है, अपनी तरफ कभी मुंह भी नहीं रखनी। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट सेशन क्या आगे बेटा मेरे पास? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। क्या आगे बेटा? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? जल्दी बताओ। अरे बता दो भाई, फेरस सल्फेट क्या होता है? बता चुके हैं तुमको बार बार। फेरस क्या होता है और फेरिक क्या होता है? याद करो। फेरस होता है Fe2+। क्या होता है? Fe2+। और SO4 2- क्या बन गया? FeSO4। क्या बन गया बेटा? FeSO4। फटाफट से इसकी फोटो देखते हैं। फेरस सल्फेट के व्हाइट से क्रिस्टल हैं, जैसे ही आपने उसको हीट किया क्या बन गया? कुछ गैसेस निकल गई। कौन कौन सी गैस? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गैस उड़ती उड़ती जा रही है।
साथ में क्या बच गया बेटा, आयरन ऑक्साइड का रेजिड्यू, जो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किसका होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो तीन चीजें बनी, क्या क्या जल्दी बोलो। एक तो आयरन का ऑक्साइड, एक बना SO2, एक बना SO3। क्लियर? क्या सबके नाम मुझे पता है? इसका नाम क्या बेटा, जल्दी बोलो। फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या बेटा, आयरन ऑक्साइड। इसको आप फेरस ऑक्साइड भी कहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बेटा, आप पास सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में खास बात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। क्या होती है बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल? सर कैसे स्मेल होती है? जब हम माचिस जलाते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्लियर? तो माचिस जैसी स्मेल जो होती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसे ही गैस निकलेगी आपको तुरंत पता लग जाएगा, वो माचिस के जलने जैसी स्मेल आएगी। क्लियर? तो स्मेल कैसी होती है बेटा, मैच। मैच की स्पेलिंग क्या होती है, MA, अरे मैथ लिख दिया, मैच बर्निंग लाइक स्मेल। इसी को हम सल्फरस स्मेल भी बोलते हैं। सल्फर की स्मेल इस तरह की होती है। क्लियर? तो जब भी फेरस सल्फेट टूटेगा तीन चीज बनाएगा, एक तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या खास बात है, उसकी माचिस के जलने जैसी स्मेल होती है। और FeO क्या खास बात, जल्दी बताओ। इसका कलर क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या कलर होता है बेटा इसका, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन जो है इसका कलर। कोई दिक्कत इसके अंदर? बढ़ जाए आगे। अब स्मेल सूंघनी कैसे है? क्या इसके आगे इस तरह से नाक लगाए खड़ा होता हूं, स्मेल सूंघ लूं? अरे बोलो यस और नो। सर गलती भी नहीं करनी। कैसे सूंघना? द स्मेल ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब शुड नोटेड बाय ओनली वॉफ्टिंग। कैसे करने बेटा आपने, वॉफ्टिंग। वॉफ्टिंग क्या होता है, गैस जिधर निकल रही है उसको अपने से दूर करके उसके माउथ से इस तरह हाथ से अपनी तरफ लेके आनी है आपने गैस, उसी क्या बोलेंगे हम, वॉफ्ट करना बोलेंगे। क्लियर है? डायरेक्ट इनहेल नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बेटा, डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ही डीकंपोजिशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस की कहानी हम आगे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक डेफिनेशन दानी सीख गए होगे। ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कैसे हो रही है, जब हम किसी सब्सटेंस में से क्या पास कर रहे हैं बेटा, बिजली पास कर रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी का नाम क्या पड़ जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम पड़ जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या फिर क्या कहेंगे बेटा इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे अभी, सीखेंगे यहां पे आके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत सवाल इससे रिलेटेड आते हैं। कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस किधर निकलती है, किस वॉल्यूम रेशो में गैस निकलती है, या किस मास रेशो में गैस निकलती है। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो गैसेस निकली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आप उन्हें टेस्ट कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा कि जो गैस आप सोच रहे हो वही निकली है कि नहीं निकली है। इन सभी सवालों के जवाब अगले 2-4 मिनट में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। और सर फॉर्मूला तो ये सिखाया H2। अगर इसमें क्या डाल दूं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसे क्या कर दूं बेटा मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दो कंपोनेंट बदल जाएगा किसमें, एक तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और बेटा ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। कोई दिक्कत? इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। ये बैलेंसिंग क्यों करी, इसका भी वजह बताऊंगा। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग वाटर इनटू किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, किसकी वजह से, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी में से करंट पास करके उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, वही क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सर करेंगे कैसे, ध्यान दो। एक सेटअप है यहां पे बहुत सिंपल सा। आपने क्या करना है, एक डब्बा लेना है, एक तरह से प्लास्टिक का बीकर ले लेना। क्लियर? इसके अंदर 2 छेद करने इस तरह से, एक होल यहां कर दिया, एक होल यहां कर दिया। इस दोनों में हमने ग्रेफाइट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, ग्रेफाइट। क्या लगाना है बेटा, ग्रेफाइट। ये क्या है, ग्रेफाइट की रॉड्स है। क्या, ग्रेफाइट की रॉड्स। और ऊपर इसके लगा देने में टेस्ट ट्यूब। क्या लगा देने बेटा हमने ऊपर, ये रही टेस्ट ट्यूब। क्लियर? उल्टी तरह से हमने क्या लगा देनी है, टेस्ट ट्यूब। अंदर क्या भर देना है इसके अंदर, पानी। क्या डाल देना बेटा, वाटर।
वाटर के साथ थोड़ा बहुत क्या डालते हैं बेटा हम, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। क्लियर। और इन रोड को हमने कनेक्ट करना है किससे बेटा, बैटरी से। किससे करना है, 6 वोल्ट की बैटरी से। एक साइड तो होगी नेगेटिव टर्मिनल, एक साइड होगी पॉजिटिव टर्मिनल। जिंदगी में याद रखना, हमारे सिलेबस में अभी 10वीं क्लास की बात हो रही है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कैथोड। क्या मतलब बेटा, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है एनोड। याद रह जाएगा। जो हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो गया वो क्या बन गया सर, कैथोड बन गया। जो हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो गया वो क्या बन गया, एनोड बन गया। अब तक मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, डब्बे में छेद किए, 2 क्या लगा दी, ग्रेफाइट की रोड। उनके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, नीचे से बंद कर दिया, ऊपर क्या डाल दिया उसके, टेस्ट ट्यूब्स। क्या डाल दिया बेटा, टेस्ट ट्यूब। और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। रास्ते में एक स्विच, क्या है, स्विच। मैं जैसे ही स्विच को ऑन करता हूं, क्या डाल करता हूं, स्विच को ऑन करता हूं तो देखता हूं कि धीरे 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 इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा, छोटे 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 यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कब, जब मैं करंट को ऑन करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कुछ कुछ गैसेज रिलीज हो रही हैं, कुछ कुछ गैसेज रिलीज हो रही हैं। और ये जो पानी का लेवल है धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहां हो रहा है पानी का ब्रेकडाउन, पानी का डीकंपोजिशन। तो होता क्या है कि जैसे करंट पास किया उसको मिली एनर्जी। क्या मिली, एनर्जी। एनर्जी मिली तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। सर कहां हाइड्रोजन मिलेगी, कहां ऑक्सीजन मिलेगी, अभी समझाते हैं सारी कहानी। अच्छा एक सेकंड, चलो सीख लो, सीख लो। H2O है, क्या बेटा, H2O यानी कि वाटर। वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अगर इसके आयंस को देखूं तो एक आयन है बेटा H+, एक आयन है OH-। एक आयन है H+, एक आयन है OH-। जो पॉजिटिव आयन होता है उसे हम बोलते हैं क्या बच्चे, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। जो नेगेटिव आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन। बस इतना याद रखना है। C से कैटायन, C से कैथोड, C से कैटायन, C से कैथोड। A से एनायन, A से एनोड। बस। तो कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे। एनायन कहां जाएगा, एनोड पे। कैटायन है H+, इससे क्या बनेगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी इससे बेटा, हाइड्रोजन गैस। एनायन कौन है, OH-, इससे क्या बनेगी बच्चे, O2 गैस। क्या बनेगी, O2। तो आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा क्या, कि हाइड्रोजन गैस किधर बन रही है, क्या जवाब दोगे, एट कैथोड। एट कैथोड। ऑक्सीजन कहां बन रही है बेटा, एट एनोड। कहां बन रही है, एट एनोड। ऑक्सीजन गैस कहां बनेगी बच्चे, एट एनोड। क्या इतनी कहानी में क्लियर है। इसी कहानी को हमने इंग्लिश में लिखा, फटाफट से आसानी से सीख लेते हैं कि पेपर में आया तो हमें लिखना कैसे है। When the current is switched on, जब करंट को चालू किया जाता है, बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। ये तो बताया मैंने, दोनों इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है बेटा, बबल स्टार्ट हो रहे हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या बन रहा है बच्चे, हाइड्रोजन गैस। क्या बन रहा है बच्चे, H2 गैस। एट एनोड क्या बन रहा है बेटा, ऑक्सीजन गैस। क्या बन रहा है बेटा, O2 गैस। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या the volume of gas collected at cathode is exactly double the volume of gas collected at anode। जो गैस कहां कलेक्ट हुई बेटा, कैथोड पे। कैथोड पे कौन हुआ था, याद करो सर, हाइड्रोजन गैस। इज एग्जैक्टली डबल द वॉल्यूम कलेक्टेड एट एनोड। एनोड पे कौन हुआ था बच्चे, सर, ऑक्सीजन गैस। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, पेपर में सवाल आता है। सवाल दो तरह से आता है, एक तो ये पूछ लेता है कि व्हाट इज रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एट कैथोड एंड एनोड, या पूछ लेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम में डबल का अंतर क्यों आता है। तो इसका जवाब होगा कि जब आप पानी को देखोगे, पानी बना किससे, H2O से। दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। बोलो कितने हाइड्रोजन, सर 2। कितने ऑक्सीजन, सर 1। इसी वजह से आप जब इसको तोड़ते हो तो आपको 2 हाइड्रोजन के वॉल्यूम मिलते हैं और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वॉल्यूम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप क्या कहोगे बेटा, कि सर 2:1। क्लियर। तो वॉल्यूम रेशो क्या आएगा बेटा, बोलो भाई जल्दी बोलो, वॉल्यूम रेशो किस किस का बेटा, H2 और O2 का क्या आएगा बच्चे, 2:1 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। याद रह जाएगा। एक सवाल यह पूछता है कि प्योर वाटर जब था तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, आपको तो पानी तोड़ना था।
क्योंकि बेटा पानी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है प्योर वाटर में अगर करंट आएगा तो आपको लगेगा नहीं वो, जब तक उसमें कोई आयंस ना हो। इसीलिए मैंने क्या डाला उसके अंदर, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि उसके अंदर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सके। क्लियर? तो इसका जवाब भी मिल गया। आगे बढ़ जाऊं, आगे इसने क्या पूछा है जो देखते हैं। हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ गैसेज इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? आपको पता कैसे चलेगा कि कैथोड पे कौन आया और एनोड पे कौन आया? तो इसके लिए आपने बहुत सिंपल टेस्ट करना, ध्यान दो। आपने क्या करना है कि कैथोड और एनोड के पास एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है। क्या लेके जानी है? एक मोमबत्ती को जगाना है और उसको पास में लेके जाना है जहां से गैस इवॉल्व हो रही। अगर वहां पर जाके गैस के पास जाके कैंडल ने एकदम पॉप साउंड लाई, जैसे पटाखा वैसे ना, बम, इस तरह से पटाखा सा बजा, इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो क्या बोला मैंने? द गैस फ्रॉम कैथोड विल बर्न विद अ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। ऐसे जैसे छोटा सा पटाखा बजता है वैसी आवाज आएगी। अगर जब हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी तो पटाखा बड़ा बम की तरह बजेगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। क्लियर? दूसरा, अगर वहां पर हुई ऑक्सीजन, क्या हुई बेटा? ऑक्सीजन, तब क्या होगा? तब आपकी कैंडल और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मान लो कैंडल जल रही, जैसे ऑक्सीजन पास में और ब्राइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कहां काम आती है? आग लगाने में। क्या काम आती है? आग लगाने। याद करो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी लग नहीं सकती। क्लियर? तो हाइड्रोजन कैसे पता लगेगी? कैंडल पास गई और वहां क्या बज गया? पटाखा, बम, इस तरह से आवाज आई तो क्या होगा बेटा? वहां हाइड्रोजन है। अगर कैंडल जलते और ज्यादा जलने लग गई, तेज हो गई उसकी लो, तो इसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। इतना सिंपल सा टेस्ट है। 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल इस तरह से पूछ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डीकंपोजिशन बाय सनलाइट। सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन क्या हुआ? द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फोटोकेमिकल। इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके सामने। आपने पौधे देखे, पौधे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? सर फोटोसिंथेसिस। फोटो यहां भी आ गया, फोटो वहां भी आ गया। तो फोटोसिंथेसिस जब खाना बनता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर पानी चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, CO2 भी चाहिए, और क्या चाहिए? और सर धूप चाहिए। अगर धूप ना हो, रात हो, क्या रात को पौधे खाना बना लेंगे? नहीं सर, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो क्लोरोफिल की जो रिएक्शन होती है वो कब होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन जो हालांकि वो डिकम्पोजिशन नहीं है, यहां हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो बेटा? लाइट की वजह से। किसकी वजह से हो बच्चे? लाइट की वजह से हो। वो क्या कहलाएगी? आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो शब्द का मतलब क्या है? जहां फोटो शब्द आ गया, ये फोटो शब्द कहां से आता है? फोटोन से। कहां से आता है बेटा? फोटोन। फोटोन वो पार्टिकल माने जाते हैं जिससे मिलकर लाइट बनी है, जिससे मिलकर लाइट बनी। हालांकि आगे जाके पढ़ोगे इसको। क्लियर? तो इस एग्जांपल लेते फटाफट से। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है सर? AgCl। लो भाई फटाफट इसकी फोटो देखते हैं किस किस में टूटता है। देखो जरा, AgCl एक व्हाइट कलर का पाउडर है। क्या बेटा? एक व्हाइट कलर का पाउडर। जैसे इसको धूप में रखा, क्या आ गई यहाँ पे? रोशनी। क्या यहाँ पे? रोशनी। रोशनी आई तो क्या हुआ? ये 2 चीजों में टूट गया। किस किस में? सिल्वर मेटल अलग हो गई, क्लोरीन गैस अलग हो गई। क्लियर? सिल्वर मेटल अलग हो गई, क्लोरीन गैस अलग। तो मैंने क्या लिखा यहां पे? Ag अलग हो गया, Cl2 गैस अलग हो गई। याद रखना AgCl क्या था बेटा? व्हाइट कलर का। कौन से कलर का था बच्चे? व्हाइट कलर का। सिल्वर किस कलर का? जल्दी बोलो। ग्रे कलर का होता है, लगभग ग्रे सिल्वर मेटल होता है। लो भाई, कौन से कलर का होता है? ग्रे। क्लोरीन गैस किस कलर की होती है? ग्रीनिश येलो कलर की होती है। कौन से कलर की होती है बेटा? ग्रीनिश येलो गैस। तो आपको कलर पता होने चाहिए। ये कभी कभी पेपर में सवाल पूछते हैं कि हम एक व्हाइट कलर का पाउडर था, उसको जला दिया, सॉरी उसमें सनलाइट डाल दी। व्हाइट कलर के पाउडर में सनलाइट डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखा एक ग्रे कलर का सब्सटेंस बना और एक ग्रीनिश कलर की गैस इवॉल्व हो गई। बताओ क्या सब्सटेंस को हमने धूप में रखा और क्या क्या बना? तो आपको जब तक कलर नहीं पता होंगे आप इस तरह के सवाल के आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कलर पता होने जरूरी है। नाम बोलो भाई। सर सिल्वर क्लोराइड। नाम बोलो भाई। सर सिल्वर। नाम बोलो भाई। क्लोरीन गैस। क्लियर? किसी को दिक्कत इसके अंदर? तो ये क्या हो गया बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या बेटा मेरे पास, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन कौन सी है, समझ ही गई होगी। फोटो 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 इतनी देर से कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, सर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सी बेटा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलरली रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सर सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सर AgBr होता है। किसमें टूट जाएगा, सर सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, किस वजह से अलग हुई, लाइट। लाइट को मैं H न्यू से भी रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर एवरीवन, किसी को दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ो। वाई आर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड ऑलवेज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल्स इन द लेबोरेटरी। इसको एम्बर बॉटल्स भी हम बोलते हैं। कभी आप परफ्यूम की शॉप पे गए हो या वहां गए हो जहां पर इत्र वगैरह बनते हैं, तो वहां दो तरह की बॉटल्स होती हैं। एक तो होती है ग्लास की बोतल जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें से ऑयल्स आपको दिख रहे होते हैं। कुछ बोतल होती हैं बिल्कुल सिल्वर कोटेड होती है या डार्क कलर की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं उन ऑयल्स के अंदर जो लाइट की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं। जो लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं। तो उन्हें लाइट से बचाने के लिए उनपे सिल्वर कलर की बोतल में रखते हैं या उन्हें हम डार्क बोतल में रखते हैं जिसमें लाइट ना जा सके। तो बस वही बात है कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को खुले में छोड़ दूं, धूप आने दूं, लाइट आने दूं, क्या होगा, सर सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में। सर सिल्वर ब्रोमाइड भी टूट जाएगा किसमें, सिल्वर में और ब्रोमीन। बस बचाने के लिए, इन्हीं की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं हम, ताकि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड टूटे ना, वो उसी कंडीशन में पड़े रहें। इसलिए मैं किस में डाल के रखता हूं उनको बेटा, फटाफट से बोलो, डार्क कलर की बॉटल्स में। तो क्या बोलो, डार्क कलर ब्लॉक द लाइट फ्रॉम एंटरिंग। किसको रोकता है बेटा, लाइट को। दिस प्रिवेंट द सिल्वर सॉल्ट्स फ्रॉम अंडरगोइंग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और जब हमें उसको यूज करना हो तो वो सही हालत में मिल जाए। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश में मतलब क्या होता है ये बताओ। किसी को हटा के उसकी जगह बैठ जाना, किसी को हटा के उसकी जगह बैठ जाना। मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक A नाम का बंदा है और एक B नाम का बंदा है। यहां पर एक कुर्सी रखी हुई, इनको इस कुर्सी पे बैठना है। मान लेते हैं कि ये एक तरह से प्रधान की कुर्सी है, B नाम का बंदा यहां बैठा हुआ है, B नाम का बंदा यहां बैठा हुआ है। कुछ दिनों बाद A गांव में आया, A ने B को बोला चल खड़ा हो तू हट और मैं बैठूंगा। क्या बोला, चल खड़ा हो तू हट और मैं बैठूंगा। क्या B खड़ा होगा? सर वो तो डिपेंड करता है। सर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि A और B में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो याद रखना, अगर तो A ज्यादा पावरफुल हुआ तो समझो B की कुर्सी गई, B को उठाएगा पटके खुद जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर B ज्यादा पावरफुल हुआ तो B अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो सेम कहानी इन रिएक्शंस में भी होती है। आओ सीखते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट। क्या हुआ बेटा, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इस तरह की रिएक्शन क्या बोलता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन किसकी जगह लेगा, कौन किसकी जगह लेगा वो कैसे पता लगता है? मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिमूव लेस एक्टिव मेटल। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कमजोर बंदे को हटा देगा और उसी जगह के बैठ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? बढ़ जाऊं आगे, सिंपल है कहानी। तो क्या बोला मैंने कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कम स्ट्रॉन्ग बंदे को हटाएगा और उसी जगह के बैठ जाएगा। सर पता कैसे चलेगा तो बताओ। यही पता करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिविटी सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें क्या किया हमने बेटा, मेटल्स को अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, मेटल्स को अरेंज। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो क्या बोला बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अरेंजमेंट ऑफ metals in decreasing order of their reactivity is called reactivity series or activity series of metal. Clear?
इसका मतलब ऊपर वाला बंदा नीचे वाले सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल। सबसे ज्यादा क्या बेटा, पावरफुल। तो मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर पावरफुल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नीचे से ऊपर बोलो बेटा क्या हो रहा है, सर पावर इंक्रीज। ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नीचे वाला कम स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले कौन आया, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सर याद कैसे करेंगे, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, 2-3 बार लिखोगे तुम्हें याद हो जाएगी। क्लियर, ट्रिक क्या है जल्दी बोलो। सर आप बोलो ना, ट्रिक ऐसे, इधर ध्यान तो दो बोर्ड पे। ट्रिक क्या है, कमल नाथ। क्या ट्रिक है बेटा, कमल नाथ बाबा, कमलनाथ बाबा काम मांगे। कमलनाथ बाबा ने क्या किया बेटा, काम मांगा। कमलनाथ बाबा काम मांगे, ओके जी, मांग लिया काम। काम मांगने वाले को जवाब क्या मिला, आलू जमीन में फेंको, निकलेगा सोना। क्या बोला रहे, इधर ध्यान दो ना, क्या बोला, कमलनाथ बाबा काम मांगे। कमलनाथ बाबा ने क्या किया, काम मांगा। उसे क्या कहा गया, आलू जमीन में फेंको, निकलेगा सोना, निकलेगा सोना। उसने क्या किया फिर, देखो जरा ध्यान दो, ये थोड़ा छुप रहा था, इसको हटा देते फटाफट से। ये लो, प्रभु हरि क्यों, प्रभु हरि क्यों है आगे और पीछे। क्या बोला उसने, प्रभु हरि क्यों है आगे और पीछे। काम मांगने गए, इतना गंदा सा काम दे दिया, तो जो भगवान क्या बोलता है, प्रभु हरि क्यों आगे पीछे, क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में। तो याद रख लेना, सिर्फ ट्रिक है, कोई मतलब ज्यादा नहीं है इसका, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें याद रह जाएगा। क्या, कमलनाथ बाबा काम मांगे। क्या बोला उसे, आलू जमीन में फेंको, निकलेगा सोना। प्रभु हरि क्यों है आगे और पीछे, पीछे से प्लेटिनम बनेगा, याद रखना। क्लियर, किसी को दिक्कत, तो ये क्या है बेटा, एक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाले लोग नीचे वाले को अपनी जगह से हटा सकते हैं। क्लियर, ये हमेशा काम आएगी। कब काम आएगी, जब भी तुम किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर रहे होगे। क्लियर एवरीवन, देखते हैं इसका एग्जांपल। क्या आ गया बेटा, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बोर्ड पे ध्यान दो, फिर इस रिएक्शन के बारे में बातें बताते हैं। रिएक्शन किसकी हो रही है बच्चा, सर जिंक की। किससे हो रही है, सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। पहले तो बताओ, क्या जिंक में इतना दम है कि वो हाइड्रोजन को हटा सके। सर वो तो कैसे पता लगेगा, अभी सिखाई एक्टिविटी सीरीज, वापस आओ। जिंक ऊपर है कि हाइड्रोजन, सर जिंक तो मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया। बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है, सर ऊपर वाला। ऊपर कौन है, जिंक। इसका मतलब कहीं हाइड्रोजन दिखा, जिंक उसको भगा देगा। अरे यस और नो, सर यस सर। लो भाई, तो मैंने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, किसने, जिंक ने। किसने कर दिया, जिंक ने। और क्या बना दिया बेटा, जिंक सल्फेट। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। ध्यान देना, इसका नाम क्या है बेटा, सबको पता है जिंक। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, ये क्या बन गया जल्दी बोलो, सर जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्शन होती है तो क्या हो रहा होता है, बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो नीचे दाने डाले हुए किसके हैं बेटा, जिंक के। जिंक ग्रैन्युल्स है, मेटल का चूरा होता है ना, उस तरह छोटे 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 दाने हैं।
उसमें मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल दिया बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही एसिड डालो तुम्हें यहां से बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। क्या दिखेंगे बेटा, बुलबुले उठते हुए। बुलबुले उठते हुए दिख रहे हैं मतलब क्या निकल रहा है यहां से, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कंफर्मेशन कैसे कर सकते हो, इस कॉर्क को हटा दो और इससे एक बलून लगा दो, गुब्बारा लगा दो, गुब्बारे में गैस इकट्ठी हो जाएगी और उस गुब्बारे में लगा दो तीली, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होगा बहुत तेज। और जब भी ब्लास्ट हो रहा है आग से, इसका मतलब वहां पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वही जलती है विद अ पॉप साउंड। याद है कि नहीं है, क्लियर। साथ में क्या बन गया बेटा पास, जिंक सल्फेट। अच्छा एक चीज और, फ्लास्क बिकम वार्म मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। याद करो कौन सी रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो नाम हो गए इसके, एक तो क्या होगी ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी क्या होगी बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो याद रह जाएगा, किसी को दिक्कत। यहीं से एक चीज और ध्यान आ गई मुझे, क्या सर, इससे पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी हमने करी है उसमें हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ी है, और एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, डिकम्पोजिशन सीधा लिख देते हैं, लो भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी उनमें देनी पड़ रही। तो जो भी एग्जांपल कहे वो किसके एग्जांपल है, साथ में एंडोथर्मिक एग्जांपल भी है। चल हम कहां पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट पे। क्या इतनी कहानी में क्लियर है, क्या ये वाला केस कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी भी ध्यान रखना, इसलिए लिखिए आप। व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस तरह के सवाल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल ज्यादा एक्टिव है, किसमें ज्यादा दम है, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसने क्या बोला कि अगर आयरन के नेल को, यानी कि आयरन को एक तरह से आपने रख दिया किसमें बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। किसमें रख दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट को ही हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट हाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं उसको हम। क्या, लो एक एक्स्ट्रा जानकारी, ब्लू विट्रियोल क्या होता है बेटा, CuSO4.5H2। तीन विट्रियोल मेनली हम पढ़ते हैं, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल। एक होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, वो सारी कहानी बात की, क्लियर। तो अभी क्या बोला मैंने, Fe प्लस CuSO4। क्या आयरन में इतना दम है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर सके, सर चेक करो। कहां चेक करो, अपनी एक्टिविटी सीरीज में। भैया याद होनी चाहिए, बार बार चेक नहीं कर पाओगे। देखो जरा, आयरन किधर 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 किधर, सर इधर। कॉपर किधर, सर इधर। बताओ ऊपर कौन है, आयरन ऊपर, कॉपर ऊपर, सर आयरन ऊपर। इसका मतलब आयरन में ज्यादा दम कि कॉपर में ज्यादा दम, सर आयरन में ज्यादा दम। इसका मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, सर बहुत सिंपल, ज्यादा दम है तो डिस्प्लेस भी कर देगा। तो इसका मतलब क्या रिएक्शन बनेगी, जहां कॉपर है कॉपर को उड़ाएगा और उस जगह जाके बैठ जाएगा। क्या बनाएगा बोलो, FeSO4 फेरस सल्फेट, साथ में कौन निकल जाएगा, कॉपर। कोई दिक्कत। तो सॉल्यूशन में जैसे ही तुमने यहां से एक कील डाला, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन का कलर तो हो गया क्या, एकदम पेल ग्रीन। कैसा हो गया, पेल ग्रीन। और जो आयरन नेल था उसके ऊपर परत चढ़ गई किसकी बेटा, कॉपर की। किसकी परत चढ़ गई बेटा, कॉपर की परत चढ़ गई। क्या ये बात मुझे क्लियर है। तो क्या बना यहाँ पे, कॉपर बना था, कॉपर कहां गया, आयरन नेल पे। सॉल्यूशन किसका बन गया अब, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का कलर कैसा है बेटा, पेल येलो। क्या मुझे याद रह जाएगा। तो पहले जो कील ऐसी दिख रही थी, सॉल्यूशन में जाने के बाद कैसी दिख रही है, इस तरह से, इसके ऊपर कॉपर की परत आ गई। CuSO4 का कलर क्या मनूंगा बेटा मैं, सर ब्लू मनू। क्या होगा बेटा, क्या ये बात मुझे क्लियर है, क्या इतनी कहानी क्लियर है, फटाफट से आगे बढ़ जाए। अरे यस और नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ गया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक पावरफुल आदमी दूसरे बंदे को हटा दे रहा था, उस जगह बैठ जा रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो लोग उठते हैं, जैसे मान लो AB प्लस CD मिल गए। इस केस में क्या होगा कि एक बंदा उठेगा, दूसरे की जगह लेगा, और दूसरा बंदा उठेगा और उसकी जगह लेगा। मतलब क्या बनेगा, ये
बी प्लस साथ में क्या बन जाएगा ए डी। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलता हूं मैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इसका पार्टनर उसके पास चला गया, इसका पार्टनर इसके पास आ गया, इतनी सी कहानी। तो क्या बोला मैंने, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स। कैसे, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। कि आपने एटम एक्सचेंज कर लिया, मेरा एटम तेरे पास, तेरा एटम मेरे पास, इतनी सी बात। तो क्या बन गया बेटा वो आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन किसको उड़ाएगा, अगेन मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिमूव द लेस एक्टिव मेटल। किसी को दिक्कत इसके अंदर, बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जल्दी बोलो सर, Na2SO4। क्या होता है Na2SO4। सर बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सर अरे उल्टा लिया, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। हाँ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। क्या होगा सर, सोडियम और बेरियम में ज्यादा एक्टिव कौन, सोडियम और बेरियम में ज्यादा एक्टिव कौन। सर चेक कर लो अगेन, वहीं जाओ, कहां जाओ कहां जाओ कहां जाओ, अपनी सीरीज के ऊपर देखो जरा। ये आ गया सोडियम और इसके जस्ट नीचे कौन आ गया, बेरियम। 1 पॉइंट से हार गया बेचारा। ज्यादा एक्टिव कौन हो गया, सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को उठाएगा और पटक देगा, बेरियम उठाएगा और पटक देगा। लो भाई, तो क्या बन जाएगा देखो जरा। हालांकि डबल डिस्प्लेसमेंट में आप सिंपली इसको एक्सचेंज कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा BaSO4, साथ में क्या बनेगा बेटा NaCl। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसी एक रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो, आपको याद हो तो, जब मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, याद करो। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से होती थी, क्या बन रहा था, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। में हुआ क्या था, सिर्फ पोटेशियम और लेड ने अपनी जगह चेंज की थी, दोनों ने जगह चेंज कर ली, मतलब क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन होता है, उसको डाला किसमें आपने, सोडियम क्लोराइड आपका लास्ट में बन गया, डाला किसमें आपने इसको, बेरियम क्लोराइड में। किसमें डाला आपने इसको, बेरियम क्लोराइड में। क्या बन गया आपके पास, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया, साथ में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया। अब ये दो तरह की रिएक्शन आ जाएगी, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्या बोला बेटा मैंने, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है बेटा यहां पे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बन जाएगी। क्या किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रेसिपिटेट्स के कलर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है बेटा, BaSO4। क्या कलर है बेटा, सर वाइट कलर है। AgCl आ जाए, क्या कलर होगा बेटा, सर वाइट कलर होगा। याद रखने हैं सर, आपको कैसे याद है, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कलर भी याद हो गया, क्लियर। लेड आयोडाइड PbI2, क्या आ गया बेटा, PbI2। क्या कलर होगा बेटा इसका, येलो कलर होगा। और कॉपर सल्फाइड का कलर क्या होगा बेटा, ब्लैक कलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट्स, जिनके कलर आपको पता होने चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहाँ रैप अप करते हैं, फटाफट से देखते हैं हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से देखते हैं। हमने 3 टाइप की रिएक्शन देखी, कौन कौन सी बेटा। सबसे पहले हमने शुरुआत की कहां से, हमने शुरुआत की डीकंपोजिशन रिएक्शन से। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 चीजें टूटती हैं, नई चीजें बनती हैं ड्यू टू एनर्जी, वही क्या होती है, डीकंपोजिशन। उसमें क्या देखा हमने, थर्मल डीकंपोजिशन देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन देखा। फिर हमने क्या देखी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर व्यक्ति वीकर व्यक्ति को हटाता है, उस जगह के बैठ जाता है। उसी में देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, जिसमें क्या सीखा बेटा हमने ये देखा कि मेटल्स को जब हम उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, उसी का नाम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, और उसके हिसाब से मेटल क्या करते हैं बेटा, रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या देखी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 लोग म्यूचुअली एटम्स को एक्सचेंज करते हैं और कोई रिएक्शन करते हैं, वही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी, और अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाएं। चलिए अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।